चीता मुंह खोलकर लड़के की ओर झपटा, लेकिन यह उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए था, क्योंकि नीचे ही एक अजगर लंबे समय से उस पर नजर गड़ाए बैठा था। काला चीता लड़के को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था, लेकिन अकेला रहने वाला चीता बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए उसने उसे भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ दिया और खुद दूर नहीं गया, बल्कि पास की झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर बाद गुफा से एक सिर बाहर निकला। वह एक भेड़िया शावक था जिसने सबसे पहले उसे देखा। लड़के के शरीर पर खून देखकर वह चिंतित हुआ, मगर उसके बाकी भाई उतने दयालु नहीं थे। वे सब आक्रामक अंदाज में खड़े हो गए। खून की गंध पाकर भेड़िया माँ बाप भी वहीं आ पहुंचे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक मानव शिशु यहाँ कैसे आया। भेड़िया माँ ने लड़के के शरीर का खून चाटा तो पाया कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह खून उसके असली माता पिता का होगा। लड़के की मासूम शक्ल देखकर भेड़िया माँ का दिल पिघल गया और वह उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भेड़िया राजा की अनुमति जरूरी थी। पूरे झुंड की सभा बुलाई गई, मगर जब सबने सुना कि इस मानव शिशु को अपनाना है तो वे इसे मजाक समझ बैठे, क्योंकि उनकी नजर में इंसान चाहे बच्चा ही क्यों न हो खतरनाक होता है। तभी देखा गया कि काला चीता वहाँ आया और वह एक हिरण मारकर लाकर भेड़ियों को भेंट किया ताकि बच्चा यहाँ रह सके। लेकिन आखिरी निर्णय भेड़िया राजा के हाथों में ही था। वह लड़के को देखकर सोच में पड़ा ही था कि तभी एक अनचाहा मेहमान आ पहुंचा, जंगल का खूंखार बाघ। सालों पहले इंसानों ने उसकी दाईं टांग घायल कर दी थी। उसी कमजोरी का फायदा उठाकर भेड़िया राजा जंगल का शासक बना था। इसलिए बाघ के मन में इंसानों और भेड़िया राजा दोनों के लिए नफरत थी। वह लड़के को लेने आया था क्योंकि हाल ही में उसने ही उसके माता पिता को मार डाला था, लेकिन गलती से बच्चे को वहीं छोड़ गया, जिसे चीते ने बचाकर भेड़ियों तक पहुंचा दिया। तभी बाघ ने बच्चे को मांगा। बाघ की यह धृष्टता देखकर भेड़िया राजा और सहन नहीं कर सका। उसने लड़के को अपनाने का निर्णय लिया और झुंड को लड़ाई की तैयारी करने का आदेश दे दिया। चारों ओर से घेरते भेड़ियों और बगल में दो शक्तिशाली साथी जानवरों को देखकर बाघ समझ गया कि वह अकेला उनसे नहीं जीत सकता। इसलिए उसने जाते जाते धमकी दी कि एक दिन वह इस बच्चे को जरूर खा जाएगा। यह सीधा भेड़िया राजा की सत्ता को चुनौती थी। भेड़िया राजा ने घोषणा की कि आज से पूरे झुंड की ताकत इस इंसानी बच्चे की रक्षा के लिए समर्पित होगी। इसी तरह भेड़िया राजा की सुरक्षा में वह बच्चा जंगल में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका पहला